लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। उज्बेकिस्तान ने भारतीय फार्मा कंपनियों को आकर्षित करने के लिए बड़ा निवेश प्रस्ताव रखा है। देश के निवेश, उद्योग और व्यापार उपमंत्री शौखरुख गुलामोव ने एक भारतीय मीडिया हाउस से बातचीत में कहा कि उज्बेकिस्तान सब्सिडी, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, टैक्स प्रोत्साहन और नियमीकरण प्रक्रियाओं को सरल बनाने का पैकेज दे रहा है। लाइसेंसिंग आसान बनाना, नौकरशाही कम करना और समय सीमाएं स्पष्ट करना देश की प्राथमिकता है। उज्बेकिस्तान का लक्ष्य खुद को मध्य एशिया का प्रमुख दवा विनिर्माण और आपूर्ति केंद्र बनाना है। इसके लिए औद्योगिक क्लस्टरों में भागीदारी, संयुक्त उद्यम, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच, बौद्धिक संपदा सुरक्षा और दीर्घकालिक नीतिगत स्थिरता पर जोर दिया जा रहा है। इससे भारतीय कंपनियों को क्षेत्रीय निर्यात और स्थानीय बाजार दोनों में मजबूत मौका मिल सकता है। रूस की प्रमुख तेल कंपनी रोसनेफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इगोर सैचिन ने कहा है कि अगले दशक में वैश्विक तेल मांग का लगभग 50% हिस्सा भारत से आएगा, जबकि वैश्विक बिजली खपत में भारत का योगदान 15% रहेगा। सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए सैचिन ने कहा कि 2035 तक भारत की कच्चे तेल की खपत 44% बढ़कर करीब 80 लाख बैरल प्रतिदिन हो जाएगी और बिजली की मांग में 80% की बढ़ोतरी के साथ ये 3000 टेरावाट प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। उन्होंने भारत को दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा बाजारों में से एक करार दिया। हालांकि सैचिन ने हॉर्मुज में तनाव और जियोपॉलिटिकल जोखिमों को भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए चेतावनी भी बताया। रोसनेफ्ट ने 2022 के बाद से भारत से अपने संबंध मजबूत किए हैं। अमेरिका के ओहायो राज्य के टोलेडो शहर में एक सामुदायिक उत्सव उस वक्त दहशत में बदल गया जब अचानक गोलियां चलने लगी। ओल्ड वेस्ट एंड फेस्टिवल के दौरान हुई इस फायरिंग में कम से कम 12 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस संदिग्धों की तलाश में जुटी है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक लाइव म्यूजिक कार्यक्रम के दौरान अचानक गोलियों की आवाज गूंजी और मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में 2 लोगों के बीच गोलीबारी की आशंका है, जिसकी चपेट में कई निर्दोष लोग आ गए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में लोग गोलियों की आवाज के बीच भागते नजर आ रहे हैं, जबकि इमरजेंसी टीमें घायलों को अस्पताल पहुंचाने में जुटी दिख रही हैं। ओहायो के गवर्नर माइक डिवाइन ने घटना पर चिंता जताते हुए कहा कि परिवारों के लिए आयोजित उत्सव सुरक्षित होने चाहिए। फिलहाल किसी संदिग्ध की गिरफ्तारी नहीं हुई है और जांच जारी है। उत्तर कोरिया ने अमेरिका को साफ संदेश देते हुए कहा है कि वो अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम पर कोई समझौता नहीं करेगा। नेता किम जोंग उन की बहन और वरिष्ठ अधिकारी किम यो जोंग ने कहा कि उत्तर कोरिया की परमाणु शक्ति की स्थिति पर बातचीत नहीं हो सकती और देश किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। उन्होंने अमेरिका की उस नीति को खारिज कर दिया जिसमें उत्तर कोरिया को परमाणु मुक्त बनाने की बात कही जाती है। किम यो जोंग ने इसे पुराना और अव्यवहारिक सपना बताया। वहीं किम जोंग उन ने हाल ही में परमाणु सामग्री उत्पादन बढ़ाने और मिसाइल निर्माण क्षमता को 2.5 गुना तक बढ़ाने का निर्देश दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बयान से अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच तनाव और बढ़ सकता है, जबकि क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं भी पैदा हो सकती हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच एक नई रिपोर्ट ने अमेरिका और इजरायल के रिश्तों को लेकर नई बहस छेड़ दी है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने चिंता जताई है कि इजरायली खुफिया सेवाएं ईरान के साथ शांति समझौते की कोशिश कर रहे अमेरिकी अधिकारियों की निगरानी कर रही थी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुख्य वार्ताकार स्टीव विटकॉफ, पेंटागन के नीति प्रमुख एल्ब्रिस कोल्बी और वरिष्ठ रक्षा अधिकारी माइकल डिमिनो पर नजर रखी जा रही थी। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि इजरायल, वॉशिंगटन और तेहरान के बीच चल रही बातचीत की रणनीति और प्रगति की जानकारी हासिल करना चाहता था। हालांकि इजरायल ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि वो अमेरिकी अधिकारियों की जासूसी नहीं करता। फिलहाल इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस रिपोर्ट ने दोनों देशों के बीच खुफिया गतिविधियों को लेकर नई चिंताएं जरूर बढ़ा दी हैं। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।